तो दो हमारे पार्ट्स हो गए मुकम्मल। इस्लाम वाला भी और ईमान वाला भी। अब इसमें सबसे जो मिस्टिकल है वो वाला एलिमेंट अब देखते हैं, एहसान वाला। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एहसान, इन्होंने ब्यूटी इसको ट्रांसलेट किया है एज ब्यूटी। ईमान और इस्लाम को हम वी कैन ब्रेक देम डाउन इनटू कैटेगरीज जो हदीस में दी गई है। जैसे हम इस्लाम के बोल सकते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, शहादत। ऐसे ही हम ईमान को भी अल्लाह ताला पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन, पैगंबर, तो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कैटेगरीज। एहसान को नहीं किया जा सकता ऐसे ब्रेक डाउन फर्दर कैटेगरीज में कि ये करना है। एहसान के माने बड़े सिंपल हैं एक तरीके से और बड़े डेप्थ वाले हैं दूसरे तरीके से। एहसान इज टू वर्शिप गॉड एज इफ यू सी हिम। इतनी सी बात है, वर्शिपिंग गॉड एज इफ यू सी हिम, दिस इज एहसान। तो इससे ये भी पता चलता है कि ईमान और इस्लाम को हम स्पेसिफिक क्रीडल स्टेटमेंट्स और प्रैक्टिसेस से बयान कर सकते हैं, लिस्ट बता सकते हैं कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ईमान अकॉर्डिंग टू आवर अकीदा। अब स्कूल्स डिफर कर सकते हैं इस चीज़ पे। सिमिलरली इस्लाम के बारे में भी ऐसे ही कोडिफाई करके बताया जा सकता है। इसीलिए आप क्रीडल बुक्स हमारे पास रखी हैं ऑलरेडी। देयर आर बुक्स स्टेटमेंट्स ऑफ क्रीड, अकीदत तहाविया फॉर एग्जांपल, तो द क्रीड ऑफ इमाम तहावी। तो ऐसे क्रीड की बुक्स लिखी जा सकती है। तो एहसान, इसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। एहसान इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आप किस हालत में हैं, वो हालत एहसान की हालत हो सकती है या नहीं हो सकती। नमाज पढ़नी है, अगर उसमें आपने अरकान पूरे किए जो भी नमाज के हैं तो नमाज होगी। नमाज कैसे पढ़ी वो डिटरमिन करेगा कि एहसान की सूरत में नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं। तो एहसान इज अ स्टेट इन विच थिंग्स आर हैपनिंग। इस्लाम और ईमान टेल अस व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू एंड टू थिंक। एहसान देन टेल्स अस हाउ टू डू इट। एहसान मान लीजिए एथिकल एलिमेंट है तब इस्लाम का। ये एक एटीट्यूड है, चीज़ों को देखने का तरीका, कैसे देखे चीज़ों को, नियतों का तरीका, इंटेंशन का। ये जिंदगी जीने का तरीका है। एंड इट वुड देयरफॉर परमिएट एवरीथिंग दैट वन सेज, वन थिंक्स, वन डज। जैसे बात करना, बात करना, बात में जो बातों में हलाल है हराम है उस सब का ध्यान दिया तो इस्लाम फॉलो हुआ। बात कैसे की, ये एहसान वाला एलिमेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि गॉड हैज ऑर्डेन्ड डूइंग व्हाट इज ब्यूटीफुल फॉर ऑल थिंग्स। यहाँ तक उनकी हदीस पहुंची कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, ही हैज ऑर्डेन्ड डूइंग व्हाट इज ब्यूटीफुल फॉर ऑल थिंग्स, एहसान। जब ईमान और इस्लाम को ब्यूटीफाई नहीं करते हैं, एहसान से प्रैक्टिस नहीं करते, एहसान से उनको प्रैक्टिस नहीं करते, दे लूज देयर एफिकेसी। तेरा, कहते हैं ना अल्लामा इकबाल, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरे सुजूद भी हिजाब। कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी क़याम, क़याम कहते हैं खड़े होने को, नमाज में जो खड़े होते हैं उसको क़याम कहते हैं। तो हाँ, शौक तेरा अगर ना हो, तुम्हारा शौक अगर मेरी नमाज की वजह नहीं है, इमाम नहीं है, तो मेरा क़याम भी हिजाब, हिजाब पर्दे में, मतलब इट्स नॉट रीचिंग देयर वेयर इट शुड रीच, पर्दे में है, बंद है, वेल्ड है। मेरे सजदे भी वेल्ड ही है, कोई फ़ायदा नहीं उनका। तो अगर एहसान वाला एलिमेंट ना हो तो नमाजें या ईमान दोनों अपनी एफिकेसी छोड़ देते हैं। कानून बन जाता है डेड लेटर,
जो हमारे यहाँ मसला हुआ भी है, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। रूह बिलाली एहसान का एलिमेंट है, रस्म अज़ान इस्लाम का एलिमेंट है। तो जब रूह बिलाली, जब एहसान खींच ले उसमें से, लॉ बिकम्स ए डेड लेटर जो विच स्ट्राइफ्स इंस्टेड ऑफ फ्रीइंग। हमने बात की थी कि हाउ लॉ एक्चुअली फ्रीज पिछले सेशंस पे, लेकिन ये कानून क्या बनता है, ये बंधन बन जाता है, ये बंधन बन जाता है। और जो अकीदा है, क्रीड है, ईमान है, वो क्या होता है, दे आर एम्प्टी डॉक्ट्रिन्स, और वो कुछ नहीं होता। जैसे आप कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि खुदा है, लेकिन ये क्या होता है कि मैं मानता हूँ खुदा है? ये इतना सिंपल है कि मैं मानता हूँ खुदा है बस हो गया। अरेबिक में सबमिटिंग वंस फेस मीन्स टू सबमिट वंस एंटायर बीइंग, अपनी एसेंस को अल्लाह ताला के सामने झुका देना। क्योंकि फेस जो है, चेहरा जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेहरा ही पहचान है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स दे आर लाइक सेम फॉर एवरीवन ऑलमोस्ट। डिटेल्स में जाएंगे तो देन वी वुड से कि फिंगर टिप्स डिफरेंट है, सेल्स डिफरेंट है, डीएनए डिफरेंट है। अदरवाइज अगर हाथ हाथ रख दे, 100 हाथ सामने बाकी बॉडी को हाइड कर दे, तो नहीं पहचान पाएंगे कौन किसका है। लेकिन अगर पूरे जिस्म को ढके और सिर्फ चेहरा दिखाए, इंसान पहचान जाएगा। तो चेहरा ही पहचान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स थ्रू फेस दैट वी रिकॉग्नाइज पीपल, and it's our face that identifies us. So it is face that is kind of a symbol of our true nature, कि हम क्या है। इसीलिए अंग्रेज भी कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा बता देता है कि क्या है अंदर उसके। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब अल्लाह ताला ने कहा सबमिटिंग वंस फेस, जब हम ये सबमिशन और ब्यूटिफिकेशन की स्टेट्स को जोड़ें, ये तीनों आयतों में दोनों को एक साथ कहा गया है कि वन हु सबमिट्स एंड डज व्हाट इज ब्यूटीफुल। जब हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, ये तीन आयतों का मकसद मुद्दा मतलब क्या है, दैट द फुल डेप्थ ऑफ इस्लाम इज अटेन्ड। या दूसरा तरीका कहने का कि इस्लाम की पूरी डेप्थ को अटेन किया ही जा सकता है सिर्फ तब when you do things that Islam says but you do them beautifully। करना वही है जो इस्लाम ने कहा, लेकिन करना कैसे है, खूबसूरती के साथ। दिस इज बिकॉज बोथ इस्लाम एंड एहसान सीक टू कंट्रोल योर पैशंस एंड कंसीट्स। ये दोनों चीजें इन्हीं चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। इस्लाम चैनलाइज करता है और न्यूट्रलाइज करता है उनको बाहर से थ्रू द पिलर्स, और शरिया से वो उसको चैनलाइज करता है बाहर से। एहसान बाय डिसॉल्विंग देम फ्रॉम विद इन, अंदर से उसको खत्म कर देता है। इस्लाम इस्लाम सबमिशन इसको कहते हैं, इट सबमिट्स। इस्लाम में वन सबमिट्स, एहसान ब्यूटिफाइज अ थिंग। आप इसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी मिसाल से, एक एनालॉजी से। थिंक ऑफ ए बिल्डिंग। जब हम एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, हम पहले उसके कॉलम्स खड़े करते हैं, पिलर्स खड़े करते हैं। तो इस्लाम इज लाइक पिलर्स, और कहा भी जाता है उनको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो दे आर द पिलर जिस पे ये बिल्डिंग अब खड़ी है। बिल्डिंग तो अब खड़ी है, ढांचा भी खड़ा है पूरा, लेकिन इस घर को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? ढांचा पूरा खड़ा है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कर्टेन्स लगेंगे, खूबसूरत कर्टेन्स लगेंगे, इसमें सोफे लगेंगे बड़े खूबसूरत, इसमें कारपेट लगेगा, इसमें अच्छा खाना बनेगा, इसमें फ्लावर वास होगी, इसमें डिफरेंट लाइट्स होंगे अच्छे, इसमें रहने वाले लोग खुशखल्क होंगे, अच्छी बातें करेंगे, हर एक चीज़ खूबसूरती से होगी इस घर में। अब ये घर बना, से पहले मकान था, बस मकान को घर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। और ये गलत फहमी ना में ना रहे कि एक दूसरे के बिना हो सकता है, नहीं हो सकता। कर्टेन्स कहाँ लगाएंगे अगर ढांचा ही नहीं खड़ा तो लगा ही नहीं सकते कहीं। देयर इज नो प्लेस वेयर यू कैन डू। और वैसी वर्षा, उसमें रहेंगे क्यों?
अगर उसमें सिर्फ पिलर्स खड़े हैं, one cannot be without the other. You can have nothing to beautify if there is no pillars are standing. और आप उस इमारत को सोचिए जिसमें सिर्फ कॉलम्स खड़े हैं और ईंटें लगी हैं, बस अभी कुछ नहीं, पलस्तर भी नहीं हुआ, पेंट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसको देखे जरा, सोचिए जरा उसके बारे में 2 मिनट. What does it reflect? It reflects this state of spiritual poverty. गरीबी दिखाता है वो. जब उसी घर में रह रहा होगा, it would be a poor person, right? जो ऐसे घर में रहेगा जो सिर्फ कॉलम्स है और ईंटें लगी हैं, दैट्स ऑल, पलस्तर भी नहीं हुआ, पेंट भी नहीं हुआ, कर्टेन्स भी नहीं है, नीचे कुछ बिछा भी नहीं, इसी में रह रहा है. इट मस्ट बी इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो यहां पे भी जो इस ढांचे को फॉलो कर रहा है इस्लाम के, सिर्फ ढांचे को महज, ये दिखाता है उसकी स्पिरिचुअल पॉवर्टी. ये दिखाता है स्लॉथ, या फिर कामचोर होगा. पैसे हैं, सब चीज है, अब कौन जाए जगत फार्म से कर्टेन्स लेने, या कौन जाए वहां से कर्टेन्स लेने, यहाँ से कर्टेन्स लेने, होम सेंटर क्या जाओ अब मैं. ठीक, ये हो सकता है कामचोर. तो यहाँ पे स्पिरिचुअल गरीबी, स्पिरिचुअल स्लॉथ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द कार्डिनल सिंस इन क्रिश्चियनिटी. सबसे बड़े गुनाह कबीरा में से एक है, 7 कार्डिनल सिंस में से एक है स्लॉथ. स्लॉथ बड़ा सुस्त एक जानवर है, अगर आप लोगों को पता हो. या फिर ये क्या दिखाता है, यही चीज, इट शोज कंजूसी, माइजरलीनेस. और क्या हो सकता है, आप ऐसे घर में रह रहे हैं, पैसे भी हैं, चुस्त दुरुस्त, जा भी सकते हैं जहां जाए, लेकिन जाएं क्यों, पैसे खर्च होते हैं. और माइजरलीनेस भी, ये भी दिखाता है स्पिरिचुअल पॉवर्टी इंसान की. तो ये बड़ा अच्छा एक मेटाफर है दीन को समझने का, ये बिल्डिंग का, इमारत का, कि इसके कॉलम्स क्या है. और ये सिमिलरली अगर इस्लाम ना हो, सिर्फ एहसान हो, अब ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया, वहां पे तो सिर्फ बिल्डिंग थी, सिर्फ बिल्डिंग थी, और उसमें न पर्दे थे, उसमें न रहने के लिए कुछ था, न कारपेट था, न कहा कुछ भी नहीं था. अब क्या है, अब सिर्फ पर्दे हैं, अब सोफे हैं, अब घर नहीं है, अब छत नहीं है, इसको लगाऊं कहाँ, इसको रखूं कहाँ पे. सो नॉट हैविंग इस्लाम बट एहसान, ये क्या है, इट शोज लैक ऑफ इंटेलेक्ट. ये दिखाता है अक्ल की कमी. क्योंकि पर्दे लाए क्यों, लगाओगे कहाँ, लगाए किस लिए. इट शोज लैक ऑफ प्रायोरिटी, इंसान की लैक ऑफ प्रायोरिटी. अगर आपके पास घर नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, हाँ, अगर आपके सर के ऊपर छत नहीं है, और नहीं पहले मैं लाऊंगा ब्राविया का 160 इंच का OLED टीवी, और वो भी कौन सा, जो वो वॉलपेपर टाइप होता है. अरे सर, आपके पास दीवार ही नहीं है, इसको रखेंगे कहाँ. ये लैक ऑफ प्रायोरिटी, कम अकली दिखाता है. ये दिखाता है एक्स्ट्रा वैगन्स, एक्स्ट्रा वैगन्स दिखाता है, शो ऑफ दिखाता है. ये दिखाता है लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. आप क्यों, जब फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव, आप अंदर डिजर्व ही नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, बट यू स्टिल वांट, खाने को है नहीं घर पे कुछ, बट यू वांट टू हैव ए लैम्बोर्गिनी, BMW में घूमते हैं आप, खाने को नहीं है कुछ, किडनी बेच के आए हैं गाड़ी खरीदने के लिए. ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. यू नो दैट यू हैव नो वैल्यू, you think you have no value, you have not created a being of value. What is religion? Religion is creating a being of value. आपके वजूद को वैल्यूएबल बनाना. देखिए, आप बहुत बड़े लॉयर बनेंगे तो आप किसी लॉ फर्म के लिए वैल्यूएबल होगे, आप किसी का केस लड़ेंगे, आप उनके लिए वैल्यूएबल होगे. लेकिन आपका वजूद वैल्यूएबल कैसे बनता है. वजूद के वैल्यूएबल बनने के लिए नेसेसरी है कि आपके पास इख्तियार हो
और आप उस इख्तियार से हमेशा राइट चूज करें। समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर अल्लाह ताला हम सबको नेसेसिटी में बांध देते, कहने का मतलब कि हमारे पास इख्तियार ना होता, हम सिर्फ अच्छी चीजें चूज करते, हम सिर्फ अच्छी चीजें चूज करते, तो वुड वी बी एनी डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स? मशीन में नेसेसिटी होती है, बटन ऑन किया उसको वैसे ही एक्ट करना है। वो नहीं कह सकती मैं नहीं चल रही आज, आज मैं इस बटन पे ये वाला काम करूंगी। वॉशिंग मशीन कह रही है कि नहीं आज तो मैं फ्रिज का काम करूंगी। मशीन से नेसेसिटी, ठीक, वो चूज नहीं कर सकती कि ये वाला जो कपड़ा है अच्छा, ये मकान मालिक का है, अच्छे लोग हैं, ये वाला है ये मकान मालिक का नहीं, इसको नहीं दूंगा इसको दूंगा। मशीन के पास इख्तियार नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसी मखलूक़ात के बारे में भी कहा जाता है जिनके पास इख्तियार नहीं है। सो देयर बीइंग इज वट एवर गॉड हैज मेड देम। हाउ आर वी गोना मेक आवर बीइंग वैल्यूएबल? वी कैन मेक आवर बीइंग वैल्यूएबल व्हेन वी चूज वही जो वो लोग चूज करते हैं जिनके पास चॉइस नहीं है। उनके पास चॉइस ही नहीं है तो वो हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज डूइंग गुड, दे आर ऑलवेज सबमिटिंग देयर विल टू गॉड बिकॉज दे डोंट हैव अ विल, so they are always doing what God wants to do. We can become beings of value by choosing to do what God wants us to do. By choosing to do it. Because we have a choice of not doing it as well. हम अपनी मर्जी से वो करें. That makes us a being of value. And if you think you are not a being of value, you would try to get that value from elsewhere. Show off. Self-indulgence दिखाता है ये खुद को ब्यूटिफाई करना किस लिए कर रहे हो? It shows arrogance, it shows ego. It is like a donkey laden with books. Donkey laden with books. गधे की खूबसूरती कुछ नहीं बढ़ेगी उससे, किताबें उस पर डाल दें उसका इल्म कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही ये खूबसूरती आप बढ़ाएं लेकिन उसके पीछे का जो एडिफिस है वो ही नहीं हो। The edifice has to be strong. The edifice has to be strong. This beautification without the edifice also leaves chances for people to go astray. There are a lot of people they would say we are spiritual. We are spiritual. ये मैं I'm sorry but I think एक बीमारी है नई कि आई एम स्पिरिचुअल को दो थप्पड़ मारने चाहिए उसको। क्या स्पिरिचुअल हो तो क्या ये होता क्या ये स्पिरिचुअल होना? व्हाट इज इट? सो यू आर स्पिरिचुअल अराउंड समथिंग। There is nothing like being spiritual. हवा में I'm spiritual. ये एक्चुअली क्या दिखाता है? ये एक्चुअली दिखाता है सेल्फ इंडल्जेंस, एरोगेंस। जो लोग ये कहते हैं विदाउट सबमिशन, जो अपने स्पिरिचुअलिटी को बताते रहते हैं, दे आर एक्चुअली मोस्ट एरोगेंट पीपल। तो ये जो इस्लाम है ये आपको जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, व्हाट इफ यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट योर विम्स एंड फैंसीज आर टेलिंग यू, इस्लाम पुल्स यू बैक। अब देखिए ना, बिल्डिंग है, अगर वो कर्टेन्स की बनी होगी तो वो शेप चेंज करती रहेगी, लेकिन अगर वो पिलर्स पे खड़ी है वो शेप नहीं चेंज करेगी, हल्के रंग बदल लेगी बस, दैट्स ऑल। शेप वुड नॉट चेंज। सो पिलर्स कीप द बॉडी इन शेप, को शेप को बदलने नहीं देते वो पिलर्स, एंड दे स्टॉप इट फ्रॉम चेंजिंग अ लॉट। तो इस्लाम चैनलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है बाहर के कंसीट्स को, एहसान अंदर के कंसीट्स को। ये कहते हैं कि इट शुड बी नोटेड हाउएवर, जब हमारे पैशंस, हमारे कंसीट्स, दे आर डिसॉल्व फ्रॉम विद इन, तब जो बाहर के इस्लाम के जो प्रिस्क्रिप्शंस है या प्रोहिबिशंस है, जो बाहर की चीजों को न्यूट्रलाइज करते, वो फिर इंसान को इम्पोजिशन नहीं लगता खुद पे, फिर वो नहीं लगता कि समवन इज इम्पोजिंग मी ये सारी चीजें करने को। दोज थिंग्स इमर्ज फ्रॉम इनसाइड दैट आई वांट टू डू दीज थिंग्स। फिर ये सारी चीजें जुल्म नहीं लगती
बहुत सारे इंसानों को लग रहा है इतना बोला है मजहब ने काम करने को, अब ये करे, अब वो करे, अब वैसा करे, ऐसा करे। इबादत करना ऐसा लगता है कि जैसे वो ना घसीट के ले जा रहे हो कि चलिए शुक्र अल्लाह का, बट मोस्ट ऑफ द इबादत आर पीपल आर डूइंग। काफ़ी सारे, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, तो मुस्लिम्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो थोड़ी सी उम्मीद है, तकदीर के गुलशन में भी फिजा बाकी है, अभी ताजमहल नहीं टूटा। अभी अब जलते हुए ख्वाबों का दुआ बाकी है, तो अभी है, उम्मीद है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शंस और प्रोहिबिशंस होती है, फिर ये मसला नहीं लगता इंसान को, जब दिल में वो उतर जाती है बात। जैसे मोहब्बत, मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत में इंसान कहते हैं ना कि मजनू हो जाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, फिर उसको नहीं फर्क पड़ता, फिर जो माशूक ने बोल दिया वो तो सरे तस्लीम खाओ। तो उनको पसंद है, मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन क्या करे, उनको पसंद है तो लाना पड़ा। ठीक। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है कि उनको पसंद है। आई डोंट लाइक दिस शर्ट बट शी और ही लाइक्स इट। तो फिर जिंदगी ऐसे करती है, मोहब्बत में जिंदगी ऐसे करती है। अब मोहब्बत को यूजुअली वी ओनली लुक एट दी रोमांटिक रिलेशनशिप, बट देयर आर अदर्स एज वेल। जैसे बच्चे और माँ, बच्चे और माँ, मतलब देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा दुनिया में, लेकिन उनकी माँ उनको करती है बर्दाश्त। ऐसे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक ऑब्नॉक्शियस चिल्ड्रन, little devils kind of thing, but their mother tolerates them, right? And it's not actually, you might think that he or she is tolerating, father or mother is tolerating, they're not actually tolerating, they're like okay with it, it's fine। हम दूसरे के लिए वो टॉलरेट होगा, लेकिन उसको वो लगता ही नहीं। दूसरा कह रहा हो तो भाई तुम कितना बर्दाश्त करो, वो तो सोच रहे हो मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ। इट्स लाइक नॉर्मल। इससे सेम इज दिस, जब वो काफी रूह बेदार होती है नौजवानों में, फिर ऐसे ही उसको अपनी तकदीर आसमानों में नजर आती है। मतलब थिंक ऑफ इट, इफ ए ह्यूमन फ्लाइज, एवरीवन इज शॉक्ड, but is the kite aware of its flying? The eagle, is it aware that I am flying? It's not aware. Are you aware that you are walking? आज चलते हुए देख रहे हैं नीचे, अच्छा मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर चल रहे हैं। You're not aware of it because these things are internalized. When deen is internalized through ihsan, practicing it becomes a cakewalk. Cakewalk क्या मतलब, you love it, you want to do it, you're waiting for Ramzan, you're crying when it goes away, you want to go to Umrah, you want to do Hajj, you want to offer namaz, you want to offer another namaz, you're waiting कब मैं वुजू करूं, and all this, you just want to be in the presence of God. So none of these need to be imposed. But why would that happen? Why would that happen? The thing is, we started in the beginning, पहले या दूसरे सेशन में हमने बात की थी 3 सर्कल्स की, इस काइंड ऑफ ओवरलैप, ईमान वाला सर्कल, इस्लाम वाला सर्कल और एहसान वाला सर्कल। और फिर हमने बोला जहां पे ये तीनों की इंटरसेक्शन है, दैट इज फितरा, इंसान की फितरत। अब ये ईमान भी है, इस्लाम भी, अब इसमें इससे एहसान भी डाल दिया, तो इंसान अब अपनी फितरत पे है। और जो इंसान की फितरत में है वो तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसी को तो हम फितरत कहते हैं। हम कहते हैं ना किसी की उसकी फितरत ही है ऐसी, दैट मीन्स ही वुड हैव डन इट, ये उसका नेचर ही है ऐसा करना। तो जब हम अपनी फितरत के पास पहुंच जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉल इन प्लेस एंड वी वांट टू डू देम। वी वुड एंड हियर।